हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं जेडब्ल्यू रैंक बूस्टर बुक की। अब ये रैंक बूस्टर बुक क्या है, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए यूजफुल है? तो देखो, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए ये रैंक बूस्टर बुक बनाया है और ये बनाया गया है एकलव्य टीम के द्वारा। अब एकलव्य टीम कौन है? तो एकलव्य टीम हमारी वो टीम है जो हर साल वेदांतु में जेडब्ल्यू के एडवांस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती है और पिछले कई सालों से ये टीम वेदांतु में टॉप के रैंक्स दे रही है। मतलब लास्ट ईयर भी हमारा ऑल इंडिया रैंक 21 आया, 27 आया। ये सारा रैंक इस एकलव्य टीम की वजह से है। तो अब बात है कि भैया ये रैंक बूस्टर बुक किसको लेना चाहिए, किसके लिए है? जेडब्ल्यू एडवांस यहां लिखा हुआ है, तो जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूं। ये किताब उस बच्चे को ही लेनी चाहिए जो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मेंस तो मैं क्वालिफाई करके एडवांस में चला जाऊंगा या फिर मेरा हो जाएगा। इतनी बुरी स्थिति नहीं है। अब कोई ऐसा बच्चा है जो मेंस के लिए फाइट कर रहा है या फिर उसने मॉक टेस्ट दिया और मेंस में उसको 50 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ऐसे बच्चे को अभी के लिए थोड़ा बचना चाहिए। एक बार मेंस पे पूरा फोकस कर लो, मेंस को अच्छे से निकाल लो, अच्छे से निकालो एज इन कि भाई 150 नंबर 200 नंबर के आसपास आ जाओ। तो 150 नंबर के आसपास अगर तुम आ रहे हो ना, तब मैं तुमको ये किताब सजेस्ट करूंगा, अभी के लिए नहीं करूंगा। तो कृपया करके मेंस के वो बच्चे इस तरफ नहीं जाए। देखो, इसको ईगो पे नहीं लेने का है, ऐसा नहीं सोचने का अरे सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, हम तो लेकर दिखाएंगे, हम तो एकदम एडवांस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है भाई। इट्स सिंपली कि भाई रियलिटी जानने की जरूरत है। आप लेने के लिए तो ले ही सकते हो क्योंकि अमेजोन पे अवेलेबल है, तो भाई सारे लोग ले सकते हैं। लेकिन आपका फायदा होगा कि नहीं, ये मैं आपको एज अ टीचर ऑनेस्टली बताता हूं कि भाई किसको फायदा होगा किसको नहीं। तो ऐसा कोई बच्चा जो मेंस का टेस्ट दे रहा है और वो 120 से 150 नंबर के आसपास आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, तो मतलब 120 प्लस में वो बच्चा आ रहा है, वो बच्चा इस किताब से फायदा ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जेडब्ल्यू एडवांस के लिए बनाया गया है और ये रैंक एक्सेलरेटर बुक है, रैंक बूस्टर बुक है। मतलब इससे आपका रैंक बेटर होगा। तो रैंक तो तब बेटर होगा ना जब रैंक आ रहा हो, जब सेलेक्ट हो रहे हो। जब सेलेक्ट ही नहीं होगे तो रैंक काहे का बूस्ट होगा? क्लैरिटी? चलो, अब ये किताब है बहुत अच्छी। मतलब देखो, ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, कुछ लोग मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत कम लोग होंगे जो सेलेक्ट होंगे या क्वालिफाई करेंगे मेंस को एडवांस के लिए। वो बहुत कुछ बच्चे होंगे, कम बच्चे होंगे। बट ये उन कुछ बच्चों के लिए रामबाण है। मतलब एकदम अल्टीमेट बुक है, बहुत औसम है और बहुत ही हाई लेवल का है। मतलब हाई लेवल इन द सेंस कि ऐसा है कि तुमको एडवांस के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे और तुमको ऐसा फील होगा कि इस किताब के सवाल बनाने के बाद एडवांस में तुमको क्वेश्चन दिख रहे हैं जो तुम बना कर आए हो, वैसे ही टाइप के सवाल दिख रहे हैं, ये तुमको फील होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्या बाकी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला तो बहुत ही तरीके से इसको क्यूरेट किया गया है। इसका पूरा कंटेंट, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने भी लिख दिया है, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस का है तो ऐसे भी कोई ऐसा नहीं होगा ना कि कोई भी लिख देगा। और दूसरा, इसमें सालों के एक्सपीरियंस को निचोड़ा गया है, वो सालों का एक्सपीरियंस जिससे हम रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं वेदांतों में। ठीक है, अब 1000 से ज्यादा सवाल है। अब देखो, देखने में 1000 शायद छोटा लगेगा, सर एक किताब में सिर्फ 1000 सवाल, लेकिन ये वो 1000 सवाल हैं जो जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के हैं और नए हैं। तो नए जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के सवाल 1000 अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हर एक सवाल पे बहुत ज्यादा वक्त दिया गया है, तब्दीश दी गई है और उस सवाल को कैसे सोचना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये पूरा बताया गया है इस किताब में। ठीक है, ईच यूनिट इज बाइफरकेटेड फॉर इजी प्रिपरेशन प्लानिंग। मतलब आपका प्रिपरेशन आसान हो जाए। है बहुत कठिन ये, तो जाहिर सी बात है उसको आसान दिखाना, आसान फील कराना जरूरी है। तो हमने ऐसा उसको डिजाइन किया है कि चाहे ये जितना भी कठिन हो, आपको आसान महसूस हो। ठीक, प्रैक्टिस एनी टाइम एनीवेयर, तो भैया किताब है, तुम अपने हिसाब से कर लेते हो रिवीजन, और 30 दिन के आसपास ये किताब ऐसी डिजाइन की गई है कि 30 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस किताब से या इस पूरे प्रिपरेशन से ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकाले गए, क्योंकि एकलव्य के ये रिजल्ट्स हैं और ये एकलव्य क्रैश कोर्स वाले जो रिजल्ट्स हैं, ये इन बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया गया। ये जो किताब में जो सारी थ्योरी डाली गई है ना, वही सारी चीजें हम वेदांतु में पढ़ाते हैं इन बच्चों को। इन बच्चों को जो रिजल्ट आया इनको यही पढ़ाया था, सेम चीज पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकालने की कैपेसिटी है इस किताब में। इस किताब से ही इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकले हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया बढ़िया रिजल्ट हमारे 2022 में, और ऐसा नहीं कि एक साल। तो ये जो किताब का कॉन्सेप्ट आया था ना, ये दिस ऑल स्टार्टेड इन 2010 इटसेल्फ। मतलब 2010 में नहीं, शायद 2009 बोलना चाहिए मेरे को, हाँ प्रिसाइजली 2009 के आसपास का ये कॉन्सेप्ट है और तब हमने ये किताब बनाना शुरू किया था। मतलब जो वेदांतु के को-फाउंडर्स हैं उन्होंने उस वक्त ये किताब बनाया था। ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास लगे थे। 2011 के आसपास किताब बनी थी। 2013-14 में रैंक 1 प्रोड्यूस हुआ था, वो भी लक्ष्य के थ्रू, इन्हीं स्टडी मटेरियल्स के थ्रू हुआ था। तो तब से हमें ये भरोसा है कि हाँ भैया
दिस बुक हैज गॉट दैट कैपेसिटी। 2022 में भी हमारा ऑल इंडिया रैंक 11 आया, ऑल इंडिया रैंक 47, 48, ये सब कुछ इसी मॉड्यूल की वजह से। 2023 में भी हमारे वो रैंक्स आए, थोड़े आगे थोड़े पीछे, बट सारे आए। क्लियर? तो अब और इवन 21 में देखो ऑल इंडिया रैंक 35, 78, 156। तो साल दर साल जैसे जैसे बच्चे हम पर भरोसा करते गए, अच्छे बच्चे आते गए, हमने उनको ये महसूस कराया कि हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा है, हम तुम्हारा रिजल्ट निकालेंगे, बस तुम हम पे भरोसा करके हम तक आओ। क्लियर? चलिए जी, अब तो इसको बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है, तो बता ही दिया। इसमें दो पार्ट है, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? क्वेश्चंस ऑफ जेडब्ल्यू एडवांस डिफिकल्टी, ये एडवांस की डिफिकल्टी के लिए है। लेकिन पार्ट ए फॉर ऑल चैप्टर्स बिफोर स्टार्टिंग पार्ट बी, मतलब पार्ट ए एडवांस जेडब्ल्यू एडवांस के डिफिकल्टी लेवल का है, बट ये आसान है, आसान है। ऑल्दो जेडब्ल्यू एडवांस अपने आप में आसान नहीं होता है, बट ये एडवांस लेवल का है, फिर भी मैं कह रहा हूं आसान है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक पार्ट बी बनाया गया है जो इसका डैडी है, मतलब वो जेडब्ल्यू एडवांस के लेवल से भी ऊपर है, और पैटर्न वही फॉलो करेगा, इसमें भी किया गया है जो जेडब्ल्यू एडवांस का होता है, बट ये उससे भी डिफिकल्ट है। और हमारा आइडिया ये है कि जैसे मान लो तुम मेंस यहां पे है, एडवांस यहां पे है, तो तुम अगर इसी के लिए प्रिपेयर करोगे और थोड़ा सा चूक गए तो यहां आ जाओगे और यहां पे कुछ नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि भैया हम तुमको ये प्रिपेयर करा देते हैं, ये मेंस था, ये एडवांस है, हम तुमको यहां प्रिपेयर करा रहे हैं, तुम इसका एम करो, अगर चूक गए तो नीचे इस पे तो गिरोगे ही गिरोगे। मतलब इसीलिए पार्ट भी हमने बनाया ही है कि हम एडवांस से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन कराएंगे तुमको, ओलंपियाड लेवल। तुम अगर वो समझ जा रहे हो, वो बना ले रहे हो, तो एडवांस तुमको फिर हलवा लगने लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम मेंस में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, एडवांस में भी पढ़ाते हैं कि भाई जो लेवल तुमको पार करना है उससे थोड़ा हायर लेवल पढ़ा देंगे। क्लियर? तो आपको पहले पार्ट ए करना है। पार्ट ए में हमने आसान से एडवांस के क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की और आसानी तरीके से समझाया है। आप किसी भी चैप्टर का पार्ट ए सबसे पहले बनाइए, ये बन जाता है, फिर आप पार्ट बी की तरफ रुख कीजिए। ये होगा तरीका। इस बुक में, हर बुक में दो, मतलब हर चैप्टर में 2 पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 हफ्ते लगेंगे अगर आप आराम से करोगे, तीनों सब्जेक्ट करने में 10 हफ्ते लगेंगे। मतलब मोटा मोटी ये है कि एक और अगर थोड़ा तेज करना चाहोगे तो डेढ़ महीने में, मतलब 6-8 हफ्ते के आसपास में हो जाएगा। क्लियर? अब ये 8 हफ्ते में भी अगर होता है तो 2 महीने होते हैं। अब आपके पास मेंस के बाद 2 महीने बचेंगे नहीं, तो हेंस हमारा सजेशन ये है कि आप मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद शुरू कर दीजिएगा इस किताब को बनाना। ठीक है? मेंस अभी मैं नहीं बोलूंगा कि मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही शुरू कर दो, बट मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए ना तो उसके बाद इस किताब को बनाना शुरू कर देना, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होगा, मेंस में थोड़ा ना थोड़ा फायदा होगा, बट पहले फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर लो। क्लियर? अब एवरी यूनिट इज डिजाइन टू बी सॉल्व्ड इन 2 days। हर यूनिट 2 दिन के अंदर सॉल्व हो, ऐसा डिजाइन किया गया है, और उस पर टाइम स्टिपुलेटेड भी लिखा होगा कि भैया ये 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, इतने ही सवाल दिए गए हैं, आप उतना टाइम लगाइए, 2 दिन में उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें आपको क्या क्या होगा भाई, तो आपको अपना डाउट पूछने का पूरा आजादी दिया जाएगा, मतलब टीचर्स, फ्रेंड्स जो भी होंगे उसके थ्रू। इंप्रूवमेंट तो खैर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये Amazon पे सारे के सारे ये बुक्स लिस्टेड करा दिए गए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मैं भी आपको दिखा दूं। ये रहा, ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ। नीचे जैसे ही आओगे क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स, तो ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, मैथ्स और ऑल सब्जेक्ट। तो मैं एक बार ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक कर लेता हूं ताकि सारा एक ही जगह दिख जाए। तो देखो, जेडब्ल्यू एडवांस रैंक एक्सेलरेटर बुक, ये 1500 की 3 किताबें हैं, नहीं 4 किताबें। 1 मिनट, कितनी किताबें हैं इसमें? फिर रुको ना, मैं इंडिविजुअली खोल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैथमेटिक्स खोलते हैं, तो अगर मैंने मैथमेटिक्स खोला तो 11वीं और 12वीं का मैथमेटिक्स अल्टीमेट जेईई एडवांस बुक, अच्छा एक बुक लोगे तो 700 का है, थोड़ा महंगा है, और महंगा तो खैर होना भी था क्योंकि जाहिर सी बात है एडवांस के लिए है तो महंगा तो होएगा, बट ठीक है। ये हो गया किताब 10 दिन के अंदर आप रिप्लेस करा सकते हैं अगर पसंद ना आए तो। एक बुक है, एक किताब के अंदर 11वीं और 12वीं की पूरी गणित समेटी गई है। तो एक किताब है 281 पेज का है, वेदांतु 30 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है, तो अभी रिसेंटली ये पब्लिश भी हुआ है, और किताब है इंडिया में मिलेगा 10 years एंड अप, सारे इन्फॉर्मेशन मिली गए। अब एक एक किताब करके लोगे तो 700 रुपए लगेंगे, तो 700 × 3 2100 रुपए लगेगा। अगर सारा किताब एक साथ लेते हो तो 1500 रुपए लगेंगे। कहाँ गया 1500? ठीक है, तो बस इस पर क्लिक करके, हमारा अकाउंट तो लॉगिन नहीं है ना? नहीं, हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं है, तुम अपने अकाउंट को लॉगिन करके खरीद सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो दैट वाज ऑल, बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। किताब बहुत अच्छी है, ये मैंने खुद भी देखा है और सॉल्व किया है, तो काफी मजा आया, मतलब अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा लेवल का किताब बनाया है।
पूरी टीम ने काफी बढ़िया मेहनत है। तो आप सारे लोग जिसको भी जरूरत हो, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, जो बच्चा मेंस नहीं क्लियर कर पा रहा है या मॉक टेस्ट में उसके 50, 60, 70 नंबर या 100 से कम है, वो बच्चा कृपया करके इस किताब को अवॉइड कीजिएगा। अभी शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 120 प्लस 150 के आसपास आप आने लगे तब आप ये किताब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो बस दैट वाज ऑल। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ये बुक के बारे में अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, उन दोस्तों को जो आपको लगता है कि हाँ भैया एडवांस के काबिल है। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।